पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और अपने आप को इस प्रोसेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ता है। और मनी को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए आपको रिस्क का अपोजिट करना पड़ता है, जिसमें नम्रता की जरूरत पड़ती है और डर जो भी आपने बनाया है या कमाया है उसका अपने आप से दूर हो जाने का। हम लोग कई साल स्पेंड कर सकते हैं ये फिगर आउट करने के लिए कि वॉरेन बफेट ने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाया, कैसे उन्होंने बेस्ट कंपनीज फाइंड करी, कैसे चीपेस्ट स्टॉक निकाले, बेस्ट मैनेजर ढूंढे। ये काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ऐसी भी करी जो इक्वली इंपॉर्टेंट थी। आइए उन पॉइंट्स को समझते हैं। वो लगातार डेट के साथ नहीं रहे, वो पैनिक नहीं हुए जब 14th रिसेशन आया था, और उन्होंने अपने स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचा। उस रिसेशन में उन्होंने सरवाइव किया। उन्होंने अपने बिजनेस की रेपुटेशन की मिट्टी नहीं मिलाई। उन्होंने अपने आप को किसी भी एक स्ट्रैटेजी के साथ अटैच नहीं किया। उन्होंने कभी भी दुनिया को एक व्यू से नहीं देखा और किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। उन्होंने दूसरों के पैसों पर कभी भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को कभी भी रिस्क की आग में नहीं झोंका, ना ही उन्होंने क्विट किया और ना ही वो रिटायर हुए। वॉरेन बफेट ने हमेशा हर सिचुएशन में सरवाइव किया। सर्वाइवल ने उनकी लंबी उम्र दी। उन्होंने अपनी 10 साल की एज से 89 साल की एज तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करी और कंपाउंडिंग ने उनकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा दिया। कंपाउंडिंग उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करता है जब हम उनकी सक्सेस को डिस्कस करते हैं। इन सब फैक्ट को अगर आपको और गहराई से समझना है तो आपको वॉरेन बफेट के फ्रेंड रिक ग्योरिन की स्टोरी सुननी पड़ेगी। आपने सुना होगा जब भी वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते थे तो वो अकेले नहीं अपने दोस्त चार्ली मुंगर के साथ करते थे। इनकी जोड़ी इन्वेस्टमेंट में काफी फेमस थी, लेकिन 40 साल पहले इनके ग्रुप में थर्ड मेंबर भी था, रिक ग्योरिन। वॉरेन, चार्ली एंड रिक एक साथ इन्वेस्टमेंट करते थे और बिजनेस मैनेजर का इंटरव्यू एक साथ लेते थे, लेकिन रिक एकदम से गायब हो गया और बफेट एंड चार्ली सक्सेसफुल हो गए। एक बार इन्वेस्टर मोनिस पबारी ने वॉरेन बफेट से पूछा, रिक को क्या हुआ? वॉरेन बफेट ने कहा, चार्ली और मुझे हमेशा से पता था कि हम एक ना एक दिन वेल्दी बनेंगे। हम दोनों बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे वेल्दी बनने के लिए। हम जानते थे एक ना एक दिन ये जरूर होगा। 1973 या 1974 में रिक के ऊपर काफी सारा लोन हो गया था और 2 साल स्टॉक मार्केट 70% डाउन था। रिक को कंटिन्यू लोन वालों के कॉल्स आ रहे थे अपना लोन क्लियर करने के लिए। रिक ने अपने बर्कशायर स्टॉक वॉरेन को बेच दिए। वॉरेन बफेट ने रिक के स्टॉक्स $40 पर शेयर खरीदे। रिक मजबूर था अपने शेयर्स बेचने के लिए क्योंकि उसको अपना लोन क्लियर करना था। वॉरेन, चार्ली एंड रिक इक्वली स्किल्ड थे वेल्थ कमाने के लिए। वॉरेन एंड चार्ली ने स्किल ऐड किया हमेशा वेल्दी रहने का, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, अगर आपको हमेशा वेल्दी रहना है तो आपको डेट फ्री रहना पड़ेगा। दूसरों के पैसों के भरोसे ना रहें। अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें। अगर रिसेशन आ जाए तो पैनिक ना हो। अपने एसेट्स एंड स्टॉक्स को ना बेचें। सही रिस्क लें एंड कंपाउंडिंग पर भरोसा रखें। अगर मनी की सक्सेस को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो वो है सर्वाइवल। अगर आप अपने अच्छे और बुरे वक्त में सर्वाइव कर गए तो आप हमेशा वेल्दी रह सकते हो। 40% कंपनियां काफी सक्सेसफुल होती हैं और इनमें से कुछ कंपनियां डूब जाती हैं, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती अपने अप्स एंड डाउन्स में। मनी को कमाना और मनी को हमेशा अपने पास रखना 2 डिफरेंट स्किल्स होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।